आपने भी कैंसर, शुगर और सेक्स से जुड़ी बीमारियों को खत्म करने का दावा करने वाली कई दवाओं के एडवर्टाइज देखे होंगे, सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, टीवी और बल्कि कई और जगहों पर भी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल इस तरह के विज्ञापन देखकर दवाइयां खरीदना जानलेवा साबित हो सकता है और यही कारण है कि सरकार अब आम जनता को बेवकूफ बनाने और बरगलाने वाले ऐसे एडवर्टाइजमेंट से दूर रखने के लिए उनकी परमिशन के बिना बने डायबिटीज, सेक्स हार्मोन्स और कैंसर के इलाज से जुड़ी दवाओं के विज्ञापन को रोकने के बारे में सोच रही है। यानी अब इन बीमारियों की दवाओं के एडवर्टाइज बनाने से पहले दवा कंपनियों को सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने इसके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत शेड्यूल जी में आने वाली दवाओं के नियमों को बदलने का प्रस्ताव रखा है। शेड्यूल जी की बात करें तो इसमें वो दवाएं आती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलती, बल्कि इन दवाओं के इस्तेमाल के लिए मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है। सरकार ने नियम को बदलने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और आम जनता से इसके बारे में 45 दिनों के अंदर फीडबैक देने की अपील की है। फीडबैक मिलने के बाद उसी के आधार पर इससे जुड़ा नियम बनाया जाएगा। अभी फिलहाल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के शेड्यूल एच, H1 और X में लिस्टेड दवाओं के एडवर्टाइज बिना सरकार के अप्रूवल के नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ाते हुए इसमें शेड्यूल जी को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। सरकार ये नियम देश की टॉप ड्रग एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग्स एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह करने के बाद ला रही है। ड्रग एडवाइजरी बोर्ड काफी टाइम से शेड्यूल जी की मेडिसिन पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कह रहा था, जिसे फाइनली अब सरकार ने मान लिया है। करंट सिचुएशन की बात करें तो भले ही शेड्यूल जी की दवाओं के ऐड को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रग रूल 1945 के तहत इस शेड्यूल में लिस्टेड दवाओं के कंटेनर के ऊपर कॉशन, इस दवा को बिना मेडिकल सुपरविजन के लेना खतरनाक है, चेतावनी लिखी होनी जरूरी है। इतना ही नहीं, इस चेतावनी को अंडरलाइन करना और उसके आसपास कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें मनी9 का यूट्यूब चैनल।